नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है अपने YouTube चैनल PFP में। आज हम चर्चा करेंगे कि यूएस स्टॉक्स में इन्वेस्टमेंट करने का क्या फ़ायदा है और इंडिया में रहकर हम यूएस स्टॉक्स में कैसे निवेश कर सकते हैं। MSCI वर्ल्ड इंडेक्स का 65% का वेटेज यूएस स्टॉक मार्केट को दिया है, तो आप समझ सकते हैं वर्ल्ड वाइड यूएस स्टॉक मार्केट एक बहुत ही डोमिनेंट प्लेयर है, जिसका मेन रीज़न है कि एक डेवलप नेशन है और वन ऑफ द बेस्ट परफॉर्मिंग मार्केट्स रहा है पिछले कुछ सालों में, पर्टिकुलरली इन टेक्नोलॉजी स्टॉक्स। जब बात आती है टेक्नोलॉजी स्टॉक्स की या फिर इंटरनेट रिलेटेड स्टॉक्स की, तो इंडिया में ऐसी अपॉर्चुनिटीज बहुत ही ज्यादा कम है। सबसे पहला फायदा तो यही है कि यहां पर हम निवेश कर सकते हैं। अगर यूएस स्टॉक्स को खरीदते हैं तो ऐसे टेक्नोलॉजी स्टॉक्स में निवेश करने का हमें मौका मिलता है। दूसरा फायदा है हमारा पोर्टफोलियो डाइवर्सिफाई हो जाता है। जोग्राफिकल रिस्क हमारा कम होता हुआ नजर आएगा। इंडिया में फिलहाल कोविड-19 केसेस बहुत ही बढ़ रहे हैं, तो हमारी मार्केट पर प्रेशर है, लेकिन अमेरिका में नहीं बढ़ रहे, तो वहाँ की मार्केट आपको स्ट्रांग दिखाई दे रही है, तो हमारा जोग्राफिकल रिस्क भी हमें कम होता हुआ नजर आता है। नैस्डैक ने पिछले 10 सालों में 25% का CAGR दिया है और S&P 500 ने 19.62% का CAGR, जबकि निफ्टी 50 ने 11.8% का CAGR दिया है, तो ये बहुत ही बड़ा डिफरेंस है। और दूसरा जो फायदा होगा, ये जो रुपया हमारा डेप्रिशिएट हो रहा है उसका भी हम फायदा उठा सकते हैं। हम तो यही चाहते हैं कि रुपी स्ट्रांग हो जाए, लेकिन जो हो रहा है उसे हम इग्नोर नहीं कर सकते। जो डिफरेंस होता है उसका फायदा उठा सकते हैं। सपोज जब $46 का मिल रहा था तब हम इन्वेस्टमेंट करते हैं और अभी फिलहाल 73 के आसपास चल रहा है, 70-75 के आसपास चलता है, तब हम प्रॉफिट बुकिंग करते हैं। तो ये जो डिफरेंस है उसका भी फायदा हमें यहाँ पर दिखाई पड़ता है। तो अब कैसे इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, कई रास्ते हैं। हम यहाँ पर कुछ प्लेटफॉर्म्स के द्वारा इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं जो कि डायरेक्टली हमें यूएस स्टॉक्स में इन्वेस्टमेंट करने देते हैं। हम पर्टिकुलर स्टॉक में डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, लेकिन मैं आपको ये ज़्यादा सजेस्ट नहीं करूँगा, क्योंकि हम यूएस की इकोनॉमी को इतना जानते नहीं है। वहाँ पर क्या न्यूज़ फ्लो चल रहा है उसे इतना समझते नहीं है, पॉलिटिकल कैसा चल रहा है, पॉलिटिकल बैकग्राउंड कैसा है, ये भी हम समझते नहीं है। इसीलिए मेरा मानना है कि एक ही स्टॉक में निवेश करना, इमोशनली अटैच भी हो जाएंगे। और यूएस स्टॉक मार्केट में कैसा है, एक दिन में 10-15% का मूव भी आपको कई बार दिखाई पड़ता है। पूरे मार्केट की बात नहीं कर रहा, पर्टिकुलर स्टॉक की बात कर रहा हूँ। तो ऑफकोर्स यहाँ पर हम ज़्यादा इमोशनली अटैच हो जाते हैं, तो ये अवॉइड करेंगे तो ही बेहतर रहेगा। ETFs भी आते हैं, ETF के अलावा म्यूचुअल फंड्स भी आते हैं, जिसके द्वारा आप यूएस स्टॉक्स में निवेश कर सकते हैं। लेकिन उससे पहले आपको ये जरूर पता होना चाहिए कि टैक्स इंप्लीकेशंस क्या होंगे। अगर आप 2 साल से कम के लिए वहां पर रखते हैं और प्रॉफिट बुकिंग कर लेते हैं तो आपको शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन्स टैक्स लगेगा। लेकिन अगर आप 2 साल से ज्यादा के लिए होल्ड करते हैं, बाद में प्रॉफिट बुकिंग करते हैं, तो आपको लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स टैक्स लगेगा, जो कि है 20% का। लेकिन अगर आप ETF में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आपको लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स टैक्स 3 साल के बाद लगेगा। ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए। अलग अलग रास्ते जिसके द्वारा आप यूएस स्टॉक्स में निवेश कर सकते हैं उसके बारे में चर्चा करें तो सबसे पहला तो है म्यूचुअल फंड। मोतीलाल ओसवाल नैस्डैक 100 फंड ऑफ फंड है, जो जहां पर आप निवेश कर सकते हैं। मिनिमम इन्वेस्टमेंट ₹500, 0.1% का एक्सपेंस रेशियो है, 37% का हमें CAGR दिखा है पिछले 2 सालों में, तो ये भी काफ़ी अच्छा माध्यम है। नेक्स्ट है मोतीलाल ओसवाल का S&P 500 का इंडेक्स फंड, 40% के शानदार रिटर्न्स हैं। एक्सपेंस रेशियो यहाँ पर ज़्यादा है, 0.49% का है। बाकी मिनिमम इन्वेस्टमेंट यहाँ पर भी 500 है। मोतीलाल ओसवाल का नैस्डैक 100 का ETF भी आता है, जिसके द्वारा आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। कई लोग ETF में निवेश करना पसंद करते हैं, कई लोग म्यूचुअल फंड में निवेश करना पसंद करते हैं। ये आपकी चॉइस है, कहीं पर भी आप निवेश कर सकते हैं। लॉन्ग टर्म में यहाँ पर भी अच्छे रिटर्न्स हमें देखने को मिल रहे हैं। मिरर एसेट ने एक नया ETF लॉन्च किया है, नया NFO आ रहा है उसका, फैंग प्लस ETF, जहां पर हम इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, जिसके द्वारा यूएस स्टॉक्स में इन्वेस्टमेंट होगा। फैंग प्लस ETF यानी कि फेसबुक, एप्पल, अमेजॉन, नेटफ्लिक्स, गूगल और बाकी 5 कंपनीज आपके सामने, ऐसे 10 कंपनीज इन्होंने सिलेक्ट किए हैं जहां पर आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। इसका जो फंड ऑफ फंड है, इसका जो NFO आ रहा है, ये क्लोज होने वाला है May 3, 2021 को, तो कल ही क्लोज होने वाला है। तो अगर आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो ऐसे करने के बारे में सोच सकते हैं। तो कौन सा सिलेक्ट करना चाहिए, कौन सा सबसे बेस्ट है, उसके बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहले जो ये NFO आ रहा है उसके बारे में बात करें तो ये बहुत ही ज़्यादा कॉन्सेंट्रेटेड है। सिर्फ 10 ही स्टॉक सिलेक्ट किए हैं, जो कि मेरे हिसाब से थोड़ा सा ज़्यादा रिस्की हो जाता है, इसलिए इसे मैं अवॉइड करने की कोशिश करूंगा। नेक्स्ट है नैस्डैक, जहां पर ज़्यादातर आपको टेक्नोलॉजी वाले स्टॉक्स दिखाई देते हैं, कॉन्सेंट्रेटेड हो जाता है टेक्नोलॉजी स्टॉक्स में। दूसरा है S&P 500, जो कि आपको डाइवर्सिफाइड मिल जाता है। मेरे हिसाब से पर्सनली मैं नैस्डैक में निवेश करना ज़्यादा पसंद करूंगा, क्योंकि जो स्टॉक्स मुझे एक्चुअली खरीदने हैं, जैसे कि गूगल हो गया या फेसबुक हो गया, जो स्टॉक्स मुझे इंडिया में अवेलेबल ही नहीं है, जो सेक्टर मुझे अवेलेबल नहीं है, वहां पर मैं पर्सनली निवेश करना पसंद करता हूं। तो नैस्डैक में वही सारे ज्यादा स्टॉक्स नजर आएंगे। लेकिन S&P 500 में दूसरी भी कई कंपनीज है, ऑटो कंपनीज भी आती है और सब तरह की कंपनीज आती है, जहां पर तो मैं इंडिया में भी निवेश कर सकता हूं, वहां पर मुझे अच्छी अपॉर्चुनिटीज नजर आती है। तो इसीलिए मैं नैस्डैक में निवेश करना ज्यादा पसंद करता हूं। तो आपको कौन सा इन्वेस्टमेंट ज्यादा पसंद है उसके बारे में कमेंट बॉक्स में मुझे जरूर बताइए। थैंक यू, स्टे हैप्पी, हैप्पी इन्वेस्टिंग।